हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल आरओ और एआरओ प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी इस वीडियो में फ्रेंड आपको यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पीवाईक्यू का एक संकलन है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश पीवाईक्यू का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1924 में। ये फ्रेंड ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से ये क्वेश्चन आपका पहला शुरू हो रहा है। तो पहला आप क्वेश्चन है 1924 में संयुक्त प्रांत, जिसे हम लोग आज के समय में उत्तर प्रदेश बोलते हैं, के शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई थी। तो 1924 में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की एक बैठक कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई थी फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब से आरंभ हुआ? 2018 से आरंभ हुआ फ्रेंड। उत्तर प्रदेश के नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में हुआ। वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, कौन सा है? हुल्लास जो है, और ये कहाँ पे है? सहारनपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब शुरू हुआ ये? 1975 और 76 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? निम्बार्क। निम्बार्क याद रखिएगा नाम आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन और वो किस वर्ष शुरू हुआ उसकी बात हो रही है। तो मेरठ का जो 55वां अधिवेशन है 1946 में, कानपुर का 41वां अधिवेशन है 1925 में, लखनऊ का 32वां अधिवेशन है 1916 में, बनारस का 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो प्रयागराज के किले पर, जो प्रयागराज किला है, इस पे अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी में फ्रेंड। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति के संबंध उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक भूति से, उससे क्या? आल्हा से। ठीक है, आल्हा एक वहाँ की बुंदेलखंड की लोक गायकी है एक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रयास संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। कब? 1833 ईस्वी में फ्रेंड्स। कब किया गया था? 1833 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले साल ही 2021 के आरओ में पूछा गया था। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो मैचिंग क्वेश्चन है कि अगला आपका क्वेश्चन ये है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति, मतलब जो मध्यकालीन के टाइम में उनका नाम क्या था और वर्तमान टाइम में उनका क्या नाम है, ये मैचिंग क्वेश्चन है। जैसे कोल और कोयल जो है अब बोला जाता है अलीगढ़ को, महोत्सव नगर अब बोला जाता है महोबा को, महोदयश्री अब बोला जाता है कन्नौज को, और जोजक भुक्ति अब बोला जाता है बुंदेलखंड को। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल महाजनपद कितने थे? 8 महाजनपद। ये देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहता था। सिराज ए हिंद शिक्षा के केंद्र होने के कारण जो उत्तर प्रदेश की कौन सा जिला है? जौनपुर जिला है फ्रेंड। अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन कौन सा है? गाजियाबाद। गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश में अवस्थित कौन सा मंदिर है? वो देवगढ़ का दशावतारा मंदिर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। कौन सा है वो ऐतिहासिक स्मारक है? रूमी दरवाजा। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, क्या नहीं है? डांडिया नृत्य फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, क्या है? धोबिया, राई और सायरा, ये आपका लोक नृत्य है। ज़्यादातर ये सब फ्रेंड्स आपका बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। शास्त्रीय नृत्य जो प्रारूप जो उत्तर प्रदेश संबंध है, तो कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है ये उत्तर प्रदेश संबंधित है। उत्तर प्रदेश में होली त्योहार पर लठ मार होली मनाई जाती है, कहाँ पे? बरसाना में फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश लोकगीत नहीं है। ढोला मारू जो है ये राजस्थान का लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है। कौन सी परंपरा वहाँ पे? नौटंकी और रंगमंच वहाँ पे परंपरा रूप से होता रहता है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? उसकी बिक्री सम्मिलित नहीं है।
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तो वो कौन सा है? भारत खांडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ पे? इलाहाबाद में, और ये पड़ेगा जो इसका नाम वर्तमान में प्रयागराज है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ में है। आगे चलते हैं। लखनऊ सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, किसने नहीं दिया था? मेहदी ने। भारत प्रसिद्ध जो सांस्कृतिक गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराने से। बहुत सारे घराने हैं, उससे भीमसेन जोशी किस घराने से? किराना घराने से संबंधित है। ये संगीत का घराना है फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आरओ प्रीलिम्स में। एक कथाकार नहीं, एक कथक कलाकार नहीं है, कथक कलाकार किशन महाराज नहीं है, क्योंकि किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर मध्य सॉरी फ्रेंड, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किया था कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस गुरु को समर्पित है? ऋषि व्यास को समर्पित है फ्रेंड। ढोल लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, यानी पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने निभाई थी? अमीर खुसरो ने निभाई थी फ्रेंड, ठीक है। अमीर खुसरो बहुत फेमस आदमी है, इतिहासकार हैं ये। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1856 ईस्वी में। प्रसिद्ध प्रतिभा सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है वो फ्रेंड देव शरीफ बाराबंकी में जिले में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये मैचिंग क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं, उनकी राजधानियां हैं, तो ये मैचिंग क्वेश्चन है और ये भी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, पंचाल की राजधानी ऐच्छत्र है, कौशल की राजधानी साकेत है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है। कौशाम्बी थी प्राचीन समय में, याद रखिएगा, ये प्राचीन है, प्राचीन जनपद के नाम है। तो ये लोकगीत है और उनसे संबंधित भाषाओं की बात करें कि ये लोकगीत किस भाषा में गाई जा रही है, मैचिंग क्वेश्चन है। तो बिरहा आपकी फ्रेंड भोजपुरी में गाई जाती है, और कजरी अवधी में गाई जाती है, मल्हार आपकी ब्रज में गाई जाती है, रसिया कौरवी भाषा में गाई जाती है, ठीक है। ये भी देखिए अगला ही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है कि बिरहा आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वांचल, और रसिया ब्रजभूमि से, अलाहा बुंदेलखंड में, और कजरी अवध क्षेत्र में। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन आरओ में आएगा ही आएगा, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? विरहा, जो विरहा आपका लोकगीत है। तो भौगोलिक अगर हम परिदृश्य से देखते हैं तो उसको हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखते हैं। यूपीवाईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, कौन सा है? हापुड़। हापुड़ जिला सबसे छोटा है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, ठीक है। पहले वाराणसी रहा होगा, लेकिन अभी इस टाइम हापुड़ है, तो आप लोग हापुड़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो कौन सा है जिला है? कुशीनगर। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है? 7.33%, ठीक है। तो भौगोलिक प्रतिशत कितना है? 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है 4 राज्यों की सीमाएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश को सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। 4 जो राज्य की सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती। पंजाब राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बॉर्डर शेयर नहीं करती। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों का अगर उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम देखते हैं तो सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है फ्रेंड्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पे? मिर्जापुर और झांसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की इस जनपद को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश के किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बस्ती। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है, तो उत्तर प्रदेश की प्रतिशत साक्षरता, तो भारत की प्रतिशत मतलब कि भारत की जितना साक्षरता दर है, जैसे 73 या 74 ऐसे है लगभग, तो उत्तर प्रदेश की जो है 67.7% है फ्रेंड। तो उसके अकॉर्डिंग भारत की जो है संपूर्ण भारत की, उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कम है। तो उत्तर प्रदेश का 71वां जिला जो है काशीराम नगर है, और कुल जो है कितना है? 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, 18 मंडल है और 75 जिले हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। अपवाह तंत्र और सिंचाई संबंधी क्वेश्चन देखते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश जनपद में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है पहली बार जो प्रवेश करती है किस जिले में? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। ठीक है, वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती, कौन सी नदी है? गंडक नदी, जो ये बिहार में आती है नेपाल से निकल के। ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश का राज्य है वो नलकूप सिंचाई यानी ट्यूबवेल की सिंचाई से सबसे आगे है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये बांध है और किस जिले में पाई जा रही है, इसकी बात हो रही है। अरौरा बांध आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, अडवा बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड का बांध ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, और बदुआ का बांध फ्रेंड्स ये देख रहे हैं बांका बिहार में होती है। यह नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग अलग नाम है। तो बदुआ बांका बिहार में और बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अडवा मिर्जापुर में और अरौरा बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। अगला जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरयू नहर, जो आपका सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह परियोजना 1978 में शुरू हुई थी। तो सरयू नहर परियोजना कब शुरू हुई थी? 1978 में शुरू हुई थी फ्रेंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपकी शारदा नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो आपकी जल से संबंधित जो परियोजना है कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना आपकी पेयजल से संबंधित है, पीने की पानी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कब शुरू हुई? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? रामगंगा है, और ये रामगंगा नदी भी बना हुआ है। वर्तमान में ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कृषि और पशुपालन संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू को, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है दूध और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? वो दूध और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है दूध और गन्ने के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मैचिंग क्वेश्चन है, उत्पाद और जिला से संबंधित है। तो लहसुन किस जिले में? मैनपुरी में उत्पादन होता है। प्याज गाजीपुर में, मिर्च का देवरिया में, और हल्दी का ललितपुर। ये फेमस है फ्रेंड, इस जिले में आपको इन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों यानी लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की। यूनिकोड में कितने नंबर हैं? 16 नंबर हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कदम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है, और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी भी रहा है, इसी वजह से ये आपका फेमस भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि किसकी है? मूंग की जो फसल है ये बहुत कम समय लेती है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का? आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में सच जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये 9 आप याद रखिएगा। सच जलवायु क्षेत्र कितनी है? 9 है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में? प्रतापगढ़ जिला, सभी जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के निवासी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई की जाती है जून और जुलाई के मौसम में की जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो खरीफ कब बोई जाती है? जून जुलाई में। रबी आपकी अक्टूबर नवंबर के आसपास, और जायद आपका मई जून में। ठीक है, वह जहाँ जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है, तो जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहीं है? गोरखपुर में नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, बागपत में नहीं है, सफाई में नहीं, झांसी में नहीं है। वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है, तो वह है चावल। ठीक है, चावल में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का पैदावार सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? खाद्यान्न का। तो उत्तर प्रदेश में अगर कृषि की आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित की जाती है? खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा किया जाता है, न कि नकदी फसलों का। तो वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक करता है गेहूं। गेहूं के उत्पादन में यूपी सबसे आगे है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कौन सा है? गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? गन्ना। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, धान और मक्का गेहूं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में प्रतिशत कितना है? 15%। तो अगर देश में जितनी कृषि योग्य भूमि पाई जाती है तो उसमें जो है 15% भूमि फ्रेंड्स वो यूपी में पाई जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? न्यूनतम अवधि किस फसल की होती है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड, मूंग की। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था नेत्रहीनों के लिए। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का। ठीक है, सबसे ज़्यादा विक्रय किस चीज़ का होता है? गेहूं का। तो उत्तर प्रदेश में 2019-20 के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल और 2315 रुपये प्रति क्विंटल अभी वर्तमान में कितना है एमएसपी उत्तर प्रदेश का? तो ये है फ्रेंड आपका जो है 315 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश की तो फसल गहनता लगभग कितनी होती है? 160%। 160% जो है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी होती है? आपका फ्रेंड होती है 160%, ठीक है? याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। भारत का शक्कर का प्याला किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक कौन-सा है? अग्रणी उत्पादक जो है भारत है, विश्व में की बात हो रही है, विश्व में भारत है और अगर भारत में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है। तो धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन-सा है? दूसरा है। तो पहले स्थान पे कौन-सा है? पहले स्थान में पश्चिम बंगाल है फ्रेंड, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन-सा है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है, ये आपके जो है कृषि में उत्पादन बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मथुरा में है। वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, कौन सा है? चना। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन है वन्य और वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है किस किस जिले में? कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे? अमनगढ़ बाघ अभयारण्य में। पर्वतीय अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में सही कदम कौन सा है? यह उत्तर प्रदेश से गोंडा जिले में स्थित है और यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो पर्वतीय अर्गा रामसर स्थल जो है यह उत्तर प्रदेश से गोंडा जिले में स्थित है और यह एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा। वह रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये फ्रेंड आपका सुरसर और मानसर झील है, ये तो जम्मू कश्मीर में फ्रेंड। ये आपका जो रामसर साइट है, रामसर साइट वो बोला जाता है जिसमें एक नम आर्द्रभूमि होती है फ्रेंड्स, ठीक है, और जिसपे खतरा मंडराता रहता है और इसको इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। तो उसमें ये आपका जो है सुरिस मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। अब ये है फिर वन्यजीव विहार अभयारण्य और इसकी अवस्थिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गया है। तो महावीर स्वामी अभयारण्य जो है ये जनपद जिले ललितपुर जिले में पाया जाता है। लाख बहोसी उत्तर प्रदेश की कन्नौज जो अभयारण्य है कहाँ है? कन्नौज में। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपके लखीमपुर जिले में है और कैमूर अभयारण्य आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है। तो ये आपका वन्यजीव अभयारण्य है और इसके जिलों में किस जिले में ये पाए हैं उसकी अवस्थिति की बात की जा रही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है। यह अवस्थित है जनपद चंदौली में फ्रेंड। उत्तर प्रदेश का वह वन्यजीव अभयारण्य जो 1975 में स्थापित किया गया कौन सा है? कतनिया घाट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है, मथुरा जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले में स्थित है। विजय सागर पश्चिम बिहार जो है ये आपकी महोबा में है, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका मैचिंग क्वेश्चन है और इसमें उत्तर प्रदेश के जिले और उसकी अधिकतम न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की गई है। तो लखीमपुर खीरी जो है ये आपका अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है और सोनभद्र जो है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल जिला है। तो लखीमपुर खीरी आपके जो भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, ये लखीमपुर खीरी आपका आगे है। सोनभद्र में यहाँ पे अधिकतम वन का एरिया है वो ज़्यादा है और सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या ज़्यादा है और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र यानी वन की जो क्षेत्रफल है वो संत रविदास नगर में ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन से आप देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का हिस्सा है कार्बेट। तो कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार नौ जनपद में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? मात्र 4.46%, यानी 2021 में ये जो इसके अकॉर्डिंग था, लेकिन अभी कितना है? 6.91%। जो 2021 का जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 6.91% है फ्रेंड, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उत्पादन दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये आपका गलत दे दिया। दुधवा राष्ट्रीय जो पार्क है ये फ्रेंड लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि और क्या चीज़ें हम करें वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये मैचिंग क्वेश्चन है
नवाबगंज पश्चिम बिहार फ्रेंड्स उन्नाव में है, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद में है और समस्तीपुर पश्चिम बिहार आपका ये रायबरेली जिले में है और पर्वतारंगी पश्चिम बिहार आपका गोंडा जिले में है। तो ये पश्चिम बिहार है और ये जिलों का है, ये मैचिंग क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं कौन सा राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में ये पुराना डाटा है फ्रेंड्स आपका, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता, अब इस टाइम आता है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड पड़ता है। और असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा सिमलीपाल में है राष्ट्रीय उद्यान है और कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर में है, ठीक है। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड फ्रेंड आपका 9 नवंबर 2000 में अलग हो गया और इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मैचिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं आते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत 2021 में पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन देखिए कितने डाटा वाइज क्वेश्चन पूछता है, इसी वजह से आर ओ में तो आपसे डाटा वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो लखनऊ में कितनी कानपुर में देख रहे हैं 2.92 मिलियन जनसंख्या है, लखनऊ में 2.90 मिलियन है और इसके बाद गाजियाबाद में 2.36 है, आगरा में 1.75 मिलियन है, वाराणसी में 1.44 मिलियन है, मेरठ में 1.3 मिलियन है, प्रयागराज में 1.22 मिलियन। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता और एक बार 2021 में पूछा गया है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, और पूछा जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? और इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हज़ार जनसंख्या तक कम करना है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण का एक जो आया था विधेयक 2021 में, उसके बारे में बात हो रही है। तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जो आपका जन्म रेट है वो 2.1% तक लाना है, वो 1 प्रति हज़ार जनसंख्या तक लाना है, ठीक है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर कितनी है? जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो है 2.7% है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल प्रतिशत कितना होता है? 23.7% ये है। फ्रेंड्स आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।